खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर खुराक देता है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और वो जो आपको देख रहा है उसके हाथ में आपके लिए बहुत सारी बरकतें हैं, बड़ी बड़ी प्यारी बरकतें हैं। कलाम आप सुनेंगे, इससे आपके दिल में ईमान पैदा होगा, आपके अंदर कुछ होगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये बात खुदा मुझसे कह रहा है, मेरा पिता परमेश्वर मेरी आत्मा से कुछ कह रहा है। और जब आप उसकी बात को मान लोगे तो उसकी मुट्ठी खुल जाएगी और वो आपको वो सब कुछ दे देगा जिसके लिए आपकी आत्मा तरसती है, आपकी रूह प्यासी है। ये बात सच है। खुदावंद आज आपको बहुत बरकत देगा। खुदावंद के कलाम में से, यीशु मसीह की इंजील में से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सच्ची कहानी है, सुनिए। ये मत्ती की इंजील में है और मैं पढ़ रहा हूँ मत्ती की इंजील के 8वें बाब में से। मत्ती की इंजील और उसका 8वां बाब और 5 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। बड़ी खुशी होगी मुझे और आपको भी बड़ी बरकत मिलेगी अगर आप खुद इसे पढ़ें, क्योंकि जो कुछ मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा उससे ज़रूर खुदा आपको बरकत देगा। लेकिन जब आप इसे खुद पढ़ेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा हो जाएगा, फिर आप किसी और को भी बता सकेंगे। यही नहीं कि खुदावंद आपको आशीष देगा, बरकत देगा, बल्कि ये होगा कि आपके ज़रिए से किसी और को भी आशीष मिलेगी, औरों को भी बरकत मिलेगी। कैसी मुबारक ज़िंदगी वो है जिसे खुदा बरकत दे और फिर बरकत का वसीला बना दे। खुदा चाहता है आपके लिए ऐसा हो। खुदा मुझ पर रहम करे, आपकी दुआ मेरे लिए खुदा कबूल करे, मेरी ज़िंदगी से खुदा की पाक और प्यारी मर्जी पूरी हो सके। आज खुदावंद आपको कुछ बरकत देगा, मुझे दी है, मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआ यह है कि जब आप इस कलाम के हिस्से को सुनेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। लिखा, जब खुदावंद यीशु कफरनहूम में दाखिल हुआ, एक जगह का नाम है, तो एक सूबेदार फौजी आदमी था, फौज का अफसर, एक सूबेदार उसके पास आया
और उसकी मिन्नत करके कहा, आए खुदावंद, मेरा खादिम, मेरा नौकर फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। ये कैसा प्यारा आदमी होगा जिसे अपने नौकर की इतनी फिक्र है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा, मैं उसी चंगाई दूंगा, जरूर दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, है खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, सिर्फ जुबान से कह दे सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा, मेरा खादिम शिफा पाएगा। सिर्फ जुबान से कह दे, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आया, सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कर तो वो करता है। यीशु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। आपने ध्यान से सुना इस आदमी ने क्या कहा? दो चीजें इस सूबेदार की जिंदगी में देखने के लायक हैं, सीखने के लायक हैं। मैं चाहता हूं कि वो दोनों बातें मेरी जिंदगी में आ जाएं और बढ़ें। पहली बात ये, उसकी नम्रता देखिए, उसकी हलीमी देखिए। तो बहुत बड़ा अफसर है, रूमी सूबेदार है, इसके पास नौकर हैं, इसके मातहत बहुत से सिपाही हैं। वो ये कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, यहीं से कह दे तो मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। और फिर वो इस बात को साफ करके कहता है कि मुझे मालूम है कि शब्द में शक्ति होती है, मुझे मालूम है कि कलाम में कुदरत है, मुझे मालूम है मेरे कलाम में कितनी ताकत है। मेरे नौकर हैं, मैं उनको बुलाता हूं, इधर आ जाता है, कहता हूं आ जाता है, या कहता हूं कि उधर जा तो उधर चला जाता है। फिर ये कहता हूं कि ये कर तो जौन सी काम करने को मैं कहता हूं वो करता है। ये मेरे कलाम की ताकत है। मुझे मालूम है कि शब्द में शक्ति है, कलाम में कुदरत है। मुझे ये भी मालूम है कि तेरे कलाम में कुदरत है। मैंने बहुत सुना लोगों से कि तूने कुछ कह दिया और हो गया, और सुनते सुनते मेरे दिल में यह ईमान पैदा हो गया है कि अगरचे मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तो भी मैंने सुना है कि तू प्यार करने वाला खुदावंद है। मैंने यह सुना है कि तू गुनाहगारों को कहता है मेरे पास आओ। मुझे बताया गया कि तू ऐसे कहता है कि मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए इस दुनिया में आया हूं। यह अजीब प्यार है, यह अजीब मोहब्बत है, यह अजीब तरस है, यह कैसी दया है। मुझे मालूम है तू शक्तिमान भी है और तू दयावान भी है, तेरे कलाम में कुदरत भी है और तेरे कलाम में अजीब मोहब्बत भी है। कह दे, हो जाएगा। सुनने से ईमान पैदा हो गया। और यह सच है, जो कुछ वो कहता था, खुदावंद यीशु जो कुछ कह देता था वो हो जाता था। एक कोढ़ी से कह दिया तू चंगा हो जा, चंगा हो गया, ठीक हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा। एक अंधे से कहा जा हौज में अपनी आंख धो ले, बीना हो जा, देखने लग, एकदम उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा।
एक मरे हुए की लाश को आवाज दे दी, उसका नाम लिया, बाहर आ गया। इस किस्म की कुदरत उसमें इसलिए है क्योंकि वो खुद खुदा का कलाम है। खुदावंद यीशु खुदा का वो कलाम है जो जिस्म में जाहिर हुआ है, जो आवाज में सुनाई दिया है, जो कलाम में दिखाई दिया है, वो जिस्म में जाहिर हुआ है। वो कलाम है खुदा का, और खुदा के कलाम की कुदरत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और ये खुदा का वो कलाम है जिसमें खुदा की मोहब्बत भी जाहिर होती है, अजीब मोहब्बत जो सबके लिए है। वो कह देता है तो हो जाता है। मेरी खुदा के हुजूर रात दिन यही फरियाद रहती है कि मेरे प्यारे भाई बहन जो इस कलाम को सुनते हैं, जो इंजील को सुनते हैं, सुनते सुनते उनके अंदर ईमान पैदा हो जाए, जैसे इस सूबेदार के दिल में ईमान पैदा हो गया था। कह दे, हो जाएगा। खुदावंद के बंदे दाऊद ने ऐसी ही दुआ की है। एक ज़बूर है 35 नंबर ज़बूर 35, उसकी तीसरी आयत में बड़ी प्यारी दुआ है। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो मेरी जान थर्रा गई, कांप गया मैं खुदा के हुजूर, और मैंने कहा खुदावंद मुझ पर भी रहम कर। दाऊद ने खुदावंद से फरियाद की और कहा मेरी जान से कह दे। क्या कह दूं, खुदावंद फरमाता है, क्या कह दूं मैं तेरी जान से? तू क्या चाहता है कि मैं तेरी जान से तेरे अंदर कह दूं? वो कौन सी बात है जिसके लिए तेरी रूह सुनना चाहती है और तरस रही है? क्या सुनने के लिए बेचैन है तेरा दिल? वहां लिखा मेरी जान से कह दे कि मैं तेरी नजात हूं। मैं तेरा छुटकारा देने वाला हूं, मैं दूंगा तुझे छुटकारा, मैं करूंगा तेरी मदद, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, मेरे कान भारी नहीं कि सुन ही ना सके। लिखा वो तो उनके सुनने से पहले जवाब दे देगा, अभी कुछ मांग भी ना चुकेंगे कि पा लेंगे। ऐसा खुदावंद है वो। लेकिन नम्रता देखता है वो। क्या सचमुच आपको जरूरत है इस बात की? क्या सचमुच आप जानते हो कि आपको उसकी मदद की जरूरत है, और अगर मदद वो ना करे तो कोई और नहीं कर सकेगा? क्या लाचारी यहां तक है कि आप अपनी बेचारगी में, अपनी मजबूरी में परेशान होके तड़प तड़प के उससे कहते हैं कह दे, हो जाएगा। हम अपने आप से कहते हैं, बहुत बातें अपने दिल से कहते हैं, बड़ी तसल्ली देते हैं हम अपने आप को। होता कुछ नहीं। कुछ देर के लिए तो जैसे जान सी आ जाती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। बीमारी वहीं की वहीं रहती है। फिर हम कहते हैं फिर आ गए वहीं पे, चले थे जहां से हम, फिर वहीं के वहीं। हम दूसरों की बात सुनते हैं। खुदा का शुक्र है सब उन दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, संतों के लिए, खुदा के बंदों के लिए जो घर में आ जाते हैं, अच्छी बात कहते हैं, खुदा का शुक्र हो। लेकिन इंसान एक हद तक मदद कर सकता है, उसकी एक सीमा है, याद है। मशवरा देने वाले बता के जाते हैं कि ऐसा करो तब हो जाएगा। ये दुआ जो दाऊद ने की, तू मेरी जान से कह दे, और देख मेरे कान खुले हुए हैं, देख मैं सुन रहा हूं, मेरी सारी आस और उम्मीद तुझी से, कह दे मैं तेरी नजात हूं, मैं तेरा छुटकारा हूं, कह दे। तेरे कलाम में बड़ी जबरदस्त ताकत है। कोई बीमार भाई सुनता हो, बीमार बहन सुनती हो, यकीन जानो उसके शब्द में बड़ी जबरदस्त ताकत है, बहुत जबरदस्त ताकत है। वो कह देता है तो हो जाता है। लेकिन इस सूबेदार के अंदर नम्रता है, हलीमी है, और एक जबरदस्त यकीन पैदा हो गया है कि अगर
यस्सु कह देगा तो हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बात की और अपने कलाम के बारे में उनको बताया कि ये जो कलाम मैं तुमसे कहता हूं, ये शब्द जो मैं तुम्हें देता हूं, इसमें जबरदस्त शक्ति है, इसे मत भूलना। इस पर तुम भरोसा कर सकते हो, मेरे कलाम पर। जो कुछ मैं कह रहा हूं, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन जो कुछ मैं कहता हूं वो कभी नहीं टलेगा। इसीलिए वो कहता था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कुछ बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहीं। बड़ा अच्छा होगा अगर आप यूहन्ना की इंजील मेरे साथ खोलें। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन कीजिए, ईमेल भेजिए और अपना एड्रेस उसमें दे दें, आपको भेज देंगे हम। जिस ज़ुबान में चाहेंगे भेज देंगे। फिर आप अपने आप देखना, पढ़ना, फिर आपको पढ़ते पढ़ते उसके प्यार की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। सुनने से विश्वास पैदा हो जाएगा। उस विश्वास के ज़रिए से आप उसे कहेंगे, मेरे लिए कह दे, मेरी बीमारी जाती रहे। वो कह देगा, बीमारी जाती रहेगी। मेरे घर में बदरूहें हैं, कह दे, वो कह देगा, बदरूहें भाग जाएंगी। और मुझे मालूम नहीं कौन कौन सी समस्या है, दुख है, परेशानी है, ज़रूरत है, मुझे नहीं मालूम। और मुझे मालूम हो भी तो मैं क्या करूँगा मैं तो आपके साथ मिलकर उसका मोहताज हूँ। पर मैं ये जानता हूं कि उसके कलाम में ताकत है, जबरदस्त ताकत है, बेहद कुदरत है। उसके शब्द की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो जिंदा खुदावंद है। उसने कहा है, मेरा नाम लेकर मांगो मैं कर दूंगा, क्योंकि उसके अंदर है ताकत और वो जिंदा है और वो आपको प्यार करता है, वो आपके लिए करना चाहता है। अपने शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो। अब अकल कहेगी, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वो कैसे कह सकता है लेकिन जिनकी जिंदगी पर से वो गुनाह का बोझ हटा देता है कह के, और जिनकी जिंदगी में से वो गुनाह के दाग को मिटा देता है कह के, अकल कहती रह जाती है कि मेरी समझ में नहीं ये बात आती। दिल ये कहता है कि मैं अब इस बात को कभी जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई ये खुशी मेरी जिंदगी में से छीन ले। उसने कह दिया, एक औरत से कह दिया, बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। उसकी खुशी की कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। एक आदमी बीमार लाया गया था उसके सामने, उसे उसने कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। लोग एतराज करते रह गए, अकल नहीं मानती इस बात को। दिल चाहता कि गुनाहों की माफी की खुशी हो, अकल नहीं मानती। हम बहस करते हैं। खुदा चाहता है कि हमें इसी जिंदगी में यह यकीन आ जाए कि उसने हमारे दाग धो दिए हैं, हम पर रहम कर दिया है, इल्जाम हटा दिया है। उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है तुम पाक हो। अब खुदा की नजर में तुम पाक हो। मैंने तुमको धो दिया। अब तुम पर से मलामत जाती रही। तुम एक नई जिंदगी में शुरू हो गए हो। फिर उसने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं, ये मेरे कलाम की कुदरत है तुम्हारी जिंदगी में, जो तुम खुश हो। और ये सच है कि जिनका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो गया है, वो जानते हैं कि खुदा की अजीब मोहब्बत उनके दिलों में उतर आती है। लिखा, रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, खुदावंद कहता है, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मैंने ये बात कह दी है तुमसे, और तुम देखोगे कि तुम्हारे दिलों में वो मोहब्बत होगी जो मेरी मोहब्बत है। इस मोहब्बत की वजह से तुम तमाम दुनिया में जाओगे और तमाम दुनिया में फैला दोगे ये खुशखबरी कि खुदा मोहब्बत है। देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है,
कि हम उसके फर्जंद, बेटे बेटियां कहलाते हैं अब, क्योंकि हम हैं भी। एक नई पैदाइश हमारी हो गई है, एक नया रिश्ता खुदा के साथ हो गया है, एक नया रास्ता हमको हासिल हुआ है, और ये रास्ता मोहब्बत का रास्ता है। नफरत का नहीं, नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का रास्ता है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो, तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हम खुशी खरीदते हैं, लेकिन हमारी हर खुशी अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होती। फिर भी हम तरसते रहते हैं, फिर भी अंदर से दिल मांगता रहता है, कहता रहता ये वो बात नहीं, ये वो खुशी नहीं, ये वो तस्कीन नहीं, ये वो राहत है ही नहीं। दिल कहता रहता तू मुझसे कह दे, तू मेरी जान से कह दे। अब वो कहने के लिए तैयार है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो। एक अजीब किस्म की खुशी खुदावंद ने अपने शागिर्दों को बख्श दी थी और आज भी बख्श रहा है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात कही है इसी यूहन्ना की इंजील में 15वें बाब में। ये जो बातें मैंने जिक्र की हैं, ये मैं आपको, आप हवाले देखना, इनके पढ़ना, जब आप प्रोग्राम देखते हो उस पर हवाले होंगे, वो देख लेना। इसी जगह लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। मुझ में, मैंने ये बातें इसलिए कही हैं ताकि तुम मुझ में हो। इतना गहरा रिश्ता हो जाए तुम्हारा मेरे साथ, ताकि मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं इसलिए ताकि तुम दरवाजा खोल दो और मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊं और तुम मेरे साथ। इस किस्म का करीबी रिश्ता, नजदीकी रिश्ता, इतने पास मेरे अंदर, मुझ में। जब तुम मुझ में होगे, तुम दुनिया में ढूंढते हो इत्मीनान नहीं मिलेगा, तुम अपने आप में ढूंढते हो इत्मीनान नहीं मिलेगा, तुम सोचते हो तुम्हारी नेकी की वजह से तुम इत्मीनान खरीद लोगे, चैन खरीद लोगे, नहीं मिलेगा। ये लोगों की गवाही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के लोगों की गवाही है। उन्हें चैन नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा, किसी तरह नहीं मिल रहा। खुदा कहता है, खुदा का कलाम जो इस दुनिया में आया है जिस्म में, वो कहता है, मैंने ये बातें इसलिए कही है, ये मेरा कलाम तुम तक इसलिए पहुंचा है ताकि तुम मुझ में हो, तुम मेरे नजदीक आ जाओ, तब तुम्हें वो इत्मीनान मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा दिल मांगता रहता है, तरसता रहता है। चैन के लिए तुम हर वक्त तरसते हो, ढूंढते हो। मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। मैं कह दूंगा और हो जाएगा। जबान से कह दे तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। दाऊद कहता है, मेरी जान से कह दे कि मैं तेरी नजात हूं। और यहां वही कलाम खुदा का जिस्म में जाहिर होकर कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी में मेरी पाकीज़गी को हासिल करो। इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो। इसलिए कह दी हैं ताकि मेरा इत्मीनान तुम्हें हासिल हो। आप सुन रहे हैं उसका कलाम? वो कहना चाहता है आपकी रूह से। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाई बहनों, दोस्तों,
इससे पहले कि मैं आपके लिए दुआ करूं, आपके साथ मिलकर दुआ करूं, मैं खुदा का एक बार फिर शुक्र करना चाहता हूं आपके लिए। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझ पर रहम करके ये थोड़ा मौका दिया कि मैं आपकी ये खिदमत कर सकूं, कि आपको याद दिलाऊं कि खुदावंद आपको बहुत प्यार करता है। आप खुदा की नज़र में बहुत कीमती हैं और खुदा आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि मैं आपको याद दिला देता हूं। जब तक वो तौफीक देगा, जब तक ये खिदमत मुमकिन है, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिसने मुझे फ़ोन किया है और हिम्मत बढ़ाई है, मैं उन सब के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ खुदा आपको बड़ी बरकत दे। शायद कोई ऐसा भाई बहन हो जो पहली दफ़ा उन्होंने इस बात को सुना है, कुछ ऐसे हैं जो देर से सुन रहे हैं। आज खुदावंद आपके दिल में एक ऐसा ईमान पैदा करना चाहता है जैसा इस भाई का था जिसके बारे में हमने सुना। एक सूबेदार जिसने दूसरों से सुन लिया था खुदा यीशु मसीह के बारे में, और सुनते सुनते ऐसा ईमान पैदा हो गया कि वो खुदावंद से कहता कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं एक गुनाहगार इंसान हूं। मैंने मालूम नहीं कितने कितने गुनाह किए हैं, कैसे कैसे बुरे काम मुझसे हुए हैं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। ज़बान से कह दे, कह दे। खुदावंद आज आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे गुनाहों को दूर करना चाहता हूँ तेरी ज़िंदगी से। तुझे माफ़ करना चाहता हूँ, तू माफ़ी ले ले, मैं माफ़ कर सकता हूँ। मैं खुदा का कलाम हूँ। खुदावंद आपसे ये कहना चाहता, मेरी बेटी, जब तेरे गुनाहों को मैं तुझसे दूर कर दूंगा मेरे बेटे, तो एक ऐसी खुशी तेरे अंदर आएगी जो मेरी खुशी है। जब मैं तुझसे बात करूंगा और तुझे बताऊंगा कि मैं तेरे लिए क्या कुछ करना चाहता हूं, तब तेरे दिल में कितना ज़बरदस्त इत्मीनान और चैन आएगा जो खरीदा नहीं जा सकता। आप चाहते हैं? मेरे साथ दुआ कर लो। यीशु मसीह का नाम लेके ये कह दो कि आए खुदावंद, मुझ पर रहम कर, मेरे दिल से बात कर और अपने कलाम की ताकत से मेरे लिए वो सब कुछ कर दे जो मैं आज तक न कर सकी। मेरे लिए वो कर दे जो मैं चाहता हूं कि हो जाए। यीशु मसीह तेरा नाम लेके मांगता हूं, सुन ले। आमीन।